आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी पेश करूंगी जिसका शीर्षक है मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका था। ये एक पत्नी की और एक पति की सच्ची घटना है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मेरा आंखों देखा हाल है। ये एक घर का होता यूँ है कि जब पति का जन्म होता है तो उस टाइम उनकी माता एक्सपायर हो जाती है, तो दादा दादी ही उनका पालन पोषण करते हैं। बड़े लाड प्यार से दादा दादी उनको पालते हैं। पढ़ा लिखा के यहाँ तक कि 70 साल पहले की बात है, उनको एमएससी करवाई गई थी, वो भी हिसार यूनिवर्सिटी से। और वो पढ़ लिख के बहुत इंटेलिजेंट हैं। पढ़ लिख के वो सर्विस पकड़ना चाहते हैं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनको सर्विस नहीं मिली। दादा दादी ने उनकी शादी कर दी। उस टाइम में वो दादाजी जो उनके थे वो भी सरपंच हुआ करते थे, तो उनका पॉजिटिव थिंकिंग उनको थी कि पढ़ाई ही सब कुछ है। तो जैसे शादी की, उन्होंने सोचा कि बहू को भी पढ़ा लेते हैं, दोनों सर्विस में होंगे, अच्छी बात है। तो उन्होंने उसको +2 करवाई और उसके बाद में जेबीटी की, उन्होंने सर्विस मिल गई, वो एक अध्यापिका बन गई। पति को बहुत खुशी हुई कि मेरी पत्नी की सर्विस लग गई। पति को सर्विस नहीं मिली, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने सर्विस नहीं मिली। तो पत्नी स्कूल में जाने लगी, उनके बच्चे हो गए, 2 लड़कियां 1 लड़का। तो पत्नी बस स्कूल में जाती, 2 टाइम का खाना बना देती और ड्यूटी करके आ जाती। कुछ दिन ठीक ठाक चला। उसके बाद में पत्नी में थोड़ा घमंड आने लगा कि आप तो निठल्ले पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। और कितना था उनको, वो 3 बच्चों को संभालते, पीछे से उनको नहलाते, खाना खिलाते, उनका ख्याल रखते, यहाँ तक कि टिफ़िन भी अपने हाथों से पैक करते थे। स्कूल में छोड़ के आते, स्कूल से लेके आते, आने के बावजूद उनके कपड़े चेंज करवाते, उनका होमवर्क करवाते। लेकिन पत्नी इस बात को कुछ नहीं मानती थी कि आप तो सारे दिन ठाली पड़े रहते हैं, निठल्ले पड़े रहते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। उन पर मान लो बात यह है कि उन पर हर समय ताने कसते रहती। पति को बुरा लगता था, अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन क्या करते, सुन लेते चुपचाप। धीरे 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 उनका मनोबल गिरने लगा और बस उन्होंने अपने बच्चों पर ही ध्यान लगा लिया। चुपचाप सुन लेते कि जो भी मेरी किस्मत में लिखा है मुझे सुनना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ा लिखा के सर्विस में लगवा दिया। बेटा सर्विस में हो गए, फौज में भर्ती हो गया, और दोनों बेटियां भी टीचर लग गई। और उनके जो दामाद थे वो भी सर्विस में थे। अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार था। तो पिताजी को यहाँ खुशी मिलती थी, उनकी आत्मा यहाँ शांत होती थी आके कि कम से कम मेरे बच्चे कामयाब हो गए। तो वो बीमार पड़ गए। धीरे 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 10-15 साल उन्होंने ऐसे ही दवाइयों के सहारे निकाले, लेकिन वो अंदर से एकदम खोखले हो चुके थे पत्नी के ताने सुन सुन के। तो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे वो, उनकी एज भी ज़्यादा हो गई थी, 70 साल के करीब हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बेटियों से मिलना चाहता हूँ, मेरा मन है कि बेटियाँ एक बार मुझसे मिल के जाएँ। दोनों बेटियाँ मिलने के लिए आ गई। तो वो रोने लगी, बोले पिताजी आप मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। पिताजी ने एक ही बात बोला कि बेटा मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका था, क्योंकि जब से आपकी माँ आई हैं इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। इनके ताने सुन सुन के मैं बंदी बन चुका हूँ, लेकिन आज मैं जब मर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक बंधन से मुक्त हो रहा हूँ। आपसे मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं मर जाऊँ तो आप रोना नहीं, बिल्कुल आप खुशी मनाना कि हमारे पिताजी एक बंधन से मुक्त हुए हैं। मैं जी रहा हूँ, मैं मर नहीं रहा हूँ, मुझे जीवन दान मिल रहा है। बेटियाँ रोने लगी और उन्होंने बेटियों से एक बात कहा कि बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने पति को ताने मत देना। वैसे आपके पति सर्विस में हैं, अगर सर्विस में नहीं होते तो भी पत्नी को कभी अपने पति को ताने नहीं देने चाहिए। और मैं भी कहती हूँ अपनी तरफ से ये बात तो कि पति परमेश्वर होते हैं। मैं महिलाओं से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि
पति पत्नी दोनों मिलके अगर गृहस्थी को अच्छे से संभाल के रखेंगे, अच्छे से चलाएंगे, तो ही ये हमारी ज़िंदगी, जो हमारा जीवन रूपी जो रथ है, अच्छे से चलेगा। एक पहिए से गाड़ी कभी नहीं चल सकती। अगर पति सर्विस में है तो पत्नी को ताने न दे। अगर पति सर्विस में नहीं है, पत्नी है, तो पत्नी अपने पति को ताने न दे, क्योंकि वो किस्मत का होता है। कोशिश हर सभी करते हैं, सर्विस मिल जाती है, किसी को नहीं मिल पाती है। लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, क्योंकि घमंड वो है जो हमें बर्बाद करके रख देती है। हर जगह, हर पग पग पर घमंड बीच में आ जाता है तो उसका बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। बच्चे हमसे क्या सीखते हैं? इन्हीं को तो संस्कार बोलते हैं, यही संस्कार होते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को बिना बताए हमारे परिवार में रह के हमसे सीख जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता बच्चों ने कब ये बातें ग्रहण कर ली। तो मैं आप सभी माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार की सिचुएशन जिस घर में है तो कभी भी अपने पति को ताने न दें। और हर जेंट्स से भी मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सर्विस में हैं तो पत्नी को ताने न दें, क्योंकि जो भी घर में रहता है वो पूरे दिन घर संभालता है, और इसी प्रकार से हमारी गृहस्थी अच्छे से चल पाती है। बच्चे भी हमसे अच्छा ही सीखते हैं। तो आप सभी से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने क्या गलत कहा है। गलत कहा हो तो मैं आपसे क्षमा भी चाहती हूँ, और आपसे मैं एक उम्मीद भी करती हूँ महिला होने के नाते कि आप गृहस्थी को अपने सिर रखें, अच्छा रहेगा। पति के साथ घमंड बीच में न लेके आए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।